गुजरात में अहमदाबाद है, अहमदाबाद के पास नडियाद है। चुनीलाल कार्यकर्ता थे, गांधी जी के क्लोज थे। उनको हिस्टीरिया थी और इतने दुखी हुए, दवा करते करते विफल हुए, नर्मदा जी में आत्महत्या करने को कूद पड़े। उस समय डैम नहीं बंधा था। नर्मदा जी के पानी के लहरों ने भरूच के किनारे लगा दिया। संत आकर ले गए आश्रम में, 3 दिन रखा। पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मैं सीढ़ियों से उतरते गिर जाता, मेरा नाक ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जीना मेरे लिए जहर हो गया। बोले जाओ हरिओम हरिओम करो, ठीक हो जाओगे। बोले बाबा हरिओम हरिओम? बोले हाँ। संतुष्टि नहीं, गांधी जी को चिट्ठी लिखी 1930 की बात। ऐसे ऐसे मैंने आत्महत्या किया था और वो महाराज में भी मेरे से भी मिले थे नडियाद में, और सूरत में उनका आश्रम है, अपने आश्रम से जुड़ा हुआ हरिओम आश्रम है। गांधी जी ने कहा भगवान के नाम में भगवान की शक्ति होती, और चीजों में तो दवा का असर होता है और अपना पुरुषार्थ होता है। भगवान में के नाम में तो मंत्र का असर होता है और भगवान की कृपा होती। तुम करो। फिर भी दिल माना नहीं। तो स्वतंत्र सेना संग्रामियों के कामकाज में लगी हुई माता जी थी। गांधी जी के बाद आदर की नजर से उनको देखते थे। माता जी को खत लिखा बहन जी को। उन्होंने कहा जब गांधी जी ने बोला है तो मैं उनसे सहमत हूं और तुम हरिओम हरिओम जपो। वो हरिओम हरिओम जपा। कहीं लिखा नहीं है कि हरिओम जपने से हिस्टीरिया की बीमारी ठीक हो जाती। वो ठीक हो गए। ठीक हो गए तो साधु बन गए। चुनीलाल में से पूज्य मोटा महाराज बन गए। एक दिन मेरी गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो बोले पूज्य मोटा अपने आश्रम में। मैंने ड्राइवर को कहा लो। मैं गया तो अरे यार आओ दोस्त आओ बैठो, अपने साथ बिठाए। यार तुम्हारा तो बहुत नाम है, तुम मेरे को जरा फंड वन इकट्ठा करवा दो ना, स्कूलें बनानी है गरीबों के लिए। मैं कहा तुम पान बहुत खाते हो तो लोग कैसे फंड दें? अरे बोले यार मैं अभी छोड़ दूं। ऐसे निखालस आदमी थे, बड़े अच्छे उदार हृदय के थे। अभी उनका शरीर नहीं रहा लेकिन उनकी कई भक्त समुदाय की अनुभूतियां लोगों के पास है। कहने का तात्पर्य कि भगवान के नाम को जिस भाव से भजो। हिस्टीरिया मिटाने के लिए मंत्र दूसरा होता है, लेकिन भगवान का मंत्र तो भाई सब जगह चल जाता है। क्या ख्याल है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति य वेद प्रकाशा। किसी को बड़े भारी कष्टों ने घेरा हो तो अमुक मंत्र है, और किसी पे मुकदमे हो गए तो अमुक मंत्र है, मुकदमे से निर्यात मिल जाती। हरिद्वार और दिल्ली के बीच में सहारनपुर है, वहां अपना आश्रम है, बड़ा खासा शेड बेड पंडाल बंडाल है। साल में एक बार तो बहुत भीड़ होती है, मैं सत्संग करने जाता हूं तो। मुसलमान परिवार ने दीक्षा ली। कल बात आई थी दीक्षा दो दीक्षा दो। दीक्षा से 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते हैं, और ऑपरेशन से बचाव, एक्सीडेंटों से रक्षा, याद शक्ति, और ये छोटे मोटे आर्थिक, ये छोटे मोटे तो बहुत लाभ होते। तो मुसलमान परिवार ने दीक्षा ली और शाम को 5 बजे मुझे धन्यवाद देने आए कि बाबा हम 12 साल से किसी केस में उलझे थे, आज हमने दीक्षा ली, मंत्र किया, और न्यायाधीश के दिल में क्या बैठा, आज हमारे पक्ष में जजमेंट सुना दिया, हम निर्दोष हो गए। इस बात की अगर सच्चाई देखनी सुननी हो तो आप सहारनपुर के समिति वालों से पूछोगे तो वो मुसलमान भाई का घर भी दिखा देंगे। तो मुसलमान भी कई मेरे शिष्य हैं। मैं पाकिस्तान में 14 फरवरी को कराची के बड़े मैदान में, काजी अब्दुल्ला दरगाह के मैदान में मेरा सत्संग था। लोगों ने मुझे कहा 10 से 12 बाबा 12:30 बंद कर देना, 1 बजे नमाजी नमाज पढ़ने को आते। मैं कहा ठीक है देखेंगे। बोले बाबा ये पाकिस्तान है। तो मैंने भी अपना तेवर बदला। मैं कहा मुझे पता है। फिर समिति वाले चुप हो गए। सत्संग में बैठे रहे। फिर उन्होंने हरिओम हरिओम जपा कि अल्लाह अकबर किया। 1:45 बजे तक सत्संग चला। कैसेट आज भी देखने को मिल सकती। हम मुसलमान का बुरा नहीं चाहते, किसी व्यक्ति का क्या, प्राणी मात्र का बुरा नहीं चाहते। तो पाकिस्तान है तो क्या हुआ है, क्या मुझे खा जाएगा क्या? एनर्जी भुट्टो तो जेट सिक्योरिटी से लेस थी, फिर भी उसको रहने नहीं दिया, और हम तो कोई सिक्योरिटी वाले नहीं ले गए। अभी तक जिंदे हैं तुम्हारे सामने।
आप अपने हृदय को भगवत भाव से, भगवत प्रेम से और सबके हित से भर दो बस। कभी कभी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व यश देखकर अथवा हिंदू धर्म के स्तंभ हैं गिराने के लिए कुछ साजिशें करते हैं, लेकिन वे बेचारे थक जाते। कुछ समय पहले भी ऐसी बड़ी साजिश चली थी। आखिर किसी डॉन को उन्होंने हायर किया और वो डॉन सर्वेक्षण करने को आया। उसके कई आदमी सुपारी पुपारी, और उनको कहा कि यार ऐसे फकीर को उड़ाने के लिए कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये काम में हम नहीं कर सकते। तो उस साजिश वालों को लगा कि बापू के पास कोई जादू है। मैं कहता हूं बिल्कुल है मेरे पास जादू। मेरे पास वशीकरण विद्या है जो संत तुलसीदास के पास थी, श्री कृष्ण के पास थी, कबीर जी और नानक जी के पास थी, मीरा और रहीदास के पास थी। वशीकरण मंत्र प्रेम को, प्रभु के प्रेम नाते से सबको प्रभु में जानकर आप बातचीत करो। तो वो अहमदाबाद में शाह आलम टोल नाका है, उस इलाके का वो था डॉन। तो उसको दिया, वो सर्वेक्षण करने के लिए आया। तो मेरे नजीक आया और बातचीत करते सत्संग की। तो फिर उसी ने मेरे को बताया कि बाबा मैं सत्संग के लिए नहीं आया था, मेरे को तो मिली थी सुपारी, अब मैं तो अपना बुरी नियत से आया, लेकिन आप जैसे नेक फकीर के साथ मैं ये सलूक नहीं कर सकता। मैं कहा तेरी मौज की बात। फिर एक आदमी आया कुछ वर्षों के बाद, बाबा हमने आपका इतना हो रहा है, हमको ऐसा हुआ कि हम 3 फलाने थे। तो जिसने बात बताई उसका मैं नाम बोलता हूं, उसका नाम था हरि भाई। अहमदाबाद में ढालगर वाड़ है, माणिक चौक, लक्की जूस हाउस अभी भी चमचमा रहा है। उसने बोला हमने आपको उड़ाने के लिए पिस्तौल खरीदी थी और ऐसा ऐसा प्लानिंग किया, तब से अशांति हो गई, अब आप हमको माफ करना। मैं कहा तुम्हारी मर्जी की बात है, माफ क्या करना, मैं तो नाराज ही नहीं हूँ। थोड़े दिन के बाद हुल्लर चला, कौमी हुल्लर, और वहां ढालगर वाड़ा है, अल्पसंख्यकों का जोर है। दुकानों को जलाते जलाते उसकी दुकान को आए, लक्की जूस को जलाने को। जो जलाने को आए तो कोई प्रकाश में कोई बाबा दिख रहा, तो वही तो कोई फकीर का मुरीद है। उसने मेरा फोटो भी लगा रखा है अंदर दुकान में, लेकिन वो तो सुबह बंद दुकान थी, रात्रि को बंद दुकान नहीं जलाते थे। तो वो हरि भाई अभी भी जीवित है। वो मेरे पास आए कि हम तो आपको उड़ाने के लिए प्लानिंग की और आप बाबा हमारी दुकान बचाने के लिए कैसे आ गए। मैं क्या, बिच्छू का स्वभाव काटने का होता है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव संभालने का होता है। लेकिन तुमने तो काटा भी नहीं, फिर मैं तुमको अपना पराया कैसे मानूं। उसके भाई की आंखें चली गई थी। लक्की जूस हाउस माणिक चौक अहमदाबाद में मशहूर है। डॉक्टर ने बोला अब ये देख नहीं सकता, पानी सूख गया। मैंने बोला चिंता की बात नहीं, ये मंत्र लो और ये फलानी मेरे वैद्य से औषधि लो। आज वो देखने लग गया। तो मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि मैं कोई बड़ा आदमी हूं या छू मंत्र जानता हूं, ऐसा नहीं है। अपने भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा भारी खजाना है। इस हिंदू संस्कृति पर न जाने कितने कितने जोर हुए, कितने कितने जुल्म हुए, कितना कितना धर्मांतरण वालों ने हमारे समाज को मिसगाइड किया, कितना तलवार के बल से हमको तोड़ा गया, छीना गया। फिर भी अभी भी विश्व में अगर शांति देने की ताकत और भगवान को साकार करने की ताकत है तो भारतीय संस्कृति में है और में नहीं है। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में मैंने जब प्रवचन किया, 5 मिनट दिया, फिर बढ़ाते बढ़ाते 55 मिनट चला। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने मुझे घेरा और मुझे बोलते हैं कि मिस्टर आशाराम जी, जीसस गॉड इज द ग्रेट गॉड, लॉर्ड कृष्ण इज नथिंग, लॉर्ड रामा इज नथिंग। अपनी मिसेस के लिए रोता है वो गॉड, गाय चराए वो गॉड। व्हाट इज योर रिलीजियस से सो मेनी गॉड, सो मेनी लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड हनुमान, एलिफेंट हेड, लॉर्ड गणपति। व्हाट इज योर कल्चर, संस्कृति? और इज द ओनली वन गॉड, जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेट गॉड। तो मीडिया की एक तरकीब होती है कि सामने वाले को बोलने को उत्सुक कर दे, छेड़ दे। तो मेरे को छेड़ दिया। मैंने कहा सोते हुए शेर के आंख में उंगली डाल दी। तुम बोलते जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेट गॉड। 17 साल वो भारत के अंदर रहे थे, कश्मीर के योगियों से योग सीखे और काशी के विद्वानों से विद्या सीखे।
डू नॉट टू अनटू अदर, ये भी विदुर नीति का बाइबल में आया है। मेरे शरण आ जाओ, मैं तुम्हें दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, ये गीता का उठाया हुआ है। और भी कई ऐसी बातें हैं जो काशी के विद्वानों की विद्या छलकती। खैर, जीसस इज द ग्रेट और अनग्रेट, इस बात पर हम नहीं आते। तुम कृष्ण को साधारण मानते हो, लेकिन धरती पर ऐसा कोई मजहब है कि जन्मते ही जेल के दरवाजे खुल जाएं, चतुर्भुजी होके और फिर द्विभुजी हो जाए। वसुदेव देवकी उसे टोकरे में ले जा रहे हैं, यमुना जी उनके चरण छूना चाहती है, पानी ऊपर बढ़ता है, पिता की तकलीफ समझकर पैर लंबा कर देते हैं और यमुना जी शांत हो जाती है। छठे दिन पूतना आती है और जहर भरकर जहर पी लेते हैं और कुछ भी नहीं होता। दुर्योधन के सामने कभी चतुर्भुजी होकर आकाश में खड़े हो जाते हैं, कभी द्विभुजी होकर बंसी बजाते हैं। ऐसा जीसस क्राइस्ट के जीवन में तो नहीं देखा। हाँ, विरोधियों से टक्कर लेते लेते कृष्ण ने कईयों को स्वधाम भेजा और बंसी बजाते रहे 17 साल की उम्र तक, जबकि विरोधियों के द्वारा जीसस पकड़े गए और क्रॉस पे खीले खा के मारे गए। ये तुम्हारा इतिहास है। अब तुम बताओ कि जो विरोधियों के द्वारा पकड़े जाएं और पोर्टियस पायलट की राज्यपाल की हाजिरी में खीले खाकर बेचारे दम तोड़ दें, वो भगवान बड़ा कि हंसते खेलते बड़े बड़े हाथियों को और महावतों के उस्तादों को और कंस जैसों को रावण जैसों को हंसते खेलते भेज दे और जाते जाते वे प्रणाम करे कि भगवान राम के चरणों में प्रणाम है। कम से कम अपने को रावण जैसी बुद्धि तो होनी चाहिए। राम लक्ष्मण और जानकी थे, 3 होते थे। शूर्पणखा आई, मेकअप करके रूप बदल के राम जी को गले पड़ी। राम जी ने कहा एक नारी सदा ब्रह्मचारी। लक्ष्मण भैया के पास आए, लक्ष्मण ने कहा नहीं, मैंने अपनी पत्नी छोड़ रखी, उससे मैं दगा नहीं करूंगा, मुझे यहाँ सेवा के लिए रखा गया, मैं दाम्पत्य जीवन जीने के लिए नहीं आया हूँ। वो बार बार लक्ष्मण के पास आए, फिर राम जी के पास, फिर लक्ष्मण के, फिर राम के। आखिर उसने नक्कटी ने अपना स्वभाव प्रकट किया, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, स्नेह करती हूँ, मैं तुम्हें गले लगाऊंगी, आप मुझे गले लगा दो, आई लव यू। हे नक्कटी स्त्री जात, जितनी लज्जावान उतनी उसकी शोभा। आई लव यू, तू तो इतनी नीच नक्कटी। आज तो नक्कटीपना ओपन हो गया है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये नक्कटापन महिलाओं को, देवियों को, बच्चियों को बिल्कुल विदेशी कल्चर का कचरा अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए। लक्ष्मण ने देखा तू इतने हद तक नीच है तो ला, तू नक्कटी, तेरा नाक काटा, कान काटा और जा तेरे भाइयों को बता। भाइयों ने पूरा सेना भेजी, सेना धूल चाटती हुई गई और राम जी का बाल बांका नहीं हुआ। रावण ने क्या क्या खेल किया, अंत में रावण का क्या हुआ दुनिया जानती है। और मरता रावण हाथ जोड़ता है, श्री राम के चरणों में प्रणाम है। मैं क्या, यू जज हु इज द ग्रेट, लॉर्ड रामा ग्रेट और लॉर्ड जीसस ग्रेट या कृष्ण ग्रेट? बोले सो मेनी रिलीजियस, सब इतना धर्म, इतना भगवान। मैं क्या, हमारा मन बहुआयामी है, वैरायटी चाहता है। तुम्हारे घर में सभी लोगों के एक जैसे कपड़े हो तो भी नंगे नहीं रहोगे, फिर भी वैरायटियां हैं। और रोज वही के वही रंग के कपड़े नहीं पहनते। 2 गज कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा खरीदना है तो 2 रंग देखते, 4 वैरायटी देखते। तो हमारा मन वैरायटी पसंद करता है। तो हिंदू धर्म में बहुत वैरायटी और 40 उत्सव है, इसलिए हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं और एक दूसरे को सम्मान देते हैं। 40 उत्सव में एक भी शोक का उत्सव नहीं है। तुम्हारे यहाँ 6 उत्सव है और फिर एक उत्सव तो रुदन का क्या है, आज के दिन क्रॉस पे चढ़ गए थे, तुम रोते आंसू बहाते। राम जी आए तो हम कहते हैं भय प्रगट गोपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। जन्माष्टमी को नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। ये तो हम करते, उत्सव मनाते। लेकिन हाय राम, आज के दिन तुम गए, या कृष्ण, हाय कृष्ण, कभी देखा हिंदू को? हिंदू वैदिक संस्कृति जानता है कि बीती हुई बात के लिए शोक करना मन का मैल है, आने वाले का भय करना ये मन की कायरता है, वर्तमान में आसक्त होना ये अज्ञानता है। जो आता है आने दो, जाता है जाने दो और अपना बराबर समता से व्यवहार करो। ये हिंदू संस्कृति में भगवान को प्रकट करने की ताकत है।
जिस धर्म में अनेक प्रकार की उपासना और देवी देवता नहीं, वो वैरायटी जगत में कंगाल है। जयराम जी की वैरायटी के जगत, जिस दुकान में वैरायटी नहीं है तो वैरायटी के जगत में वो दुकान कंगाल है। तो वैरायटी पसंद ग्राहक उस दुकान पे ज्यादा नहीं आते, और आते भी हैं तो ग्राहक इतने रसीली नहीं, रस में नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ कई भक्त होते, कई भगवान के अवतार होते, और अभी भी हम लोग विदेश वालों को सुख शांति देने के लिए भारत में आए। यहाँ से तो पैसे के बल से बेचारे आदिवासियों को उल्टा ज्ञान देकर बच्चों को भरमाया जाता है, और हम लोग तो भ्रमित जनता को सुख शांति देकर आनंदित करते, उल्सित करते हैं। क्या ख्याल है? ये मेथड तो वही ना हो गई, एक तत्व है, सब में एक भगवान है, भगवान की सत्ता से सृष्टि होती है। ये मेथड तो हमको समझ में आता है, लेकिन ये कौन सा मेथड है कि एक तत्व भगवान कृष्ण होकर आ जाए, राम होकर आ जाए, कबीर के हृदय में प्रकट हो, किसी के हृदय में? वी डोंट नो। मैं क्या भाई, गाय का मांस और दारू से ऐसी बुद्धि बनी रहती है कि इस तत्व को समझना असंभव है। और जिन्होंने समझा है वो कई अंग्रेज वैष्णव हो गए, वृंदावन में रहने लगे, और कृष्ण को प्रकट कर दिया, राम जी को प्रकट कर दिया। राम जी तो चले गए, फिर भी राम जी को प्रकट करके बातें की। ऐसा कई मैं तुमको दृष्टांत इतिहास बता सकता हूं। रहीम खान खान के आगे कृष्ण प्रकट हो गए, ताज के आगे श्री कृष्ण प्रकट हो गए, और अकबर को श्री कृष्ण ने पर्चा दिया, बुझे हुए चिराग जल गए, अकबर का सिर झुक गया। डॉक्टर डेविसन वृंदावन में अपना अंग्रेज ईसाई डॉक्टर डेविसन अपना सारा ईसाईयत का छोड़ के किनारे प्रेम भिक्षुक नाम से रहने लगे। पंडित उनका दर्शन करने आए तो सुबह सुबह 6 फुट की कृष्ण की मूर्ति बनाई, उसके सामने खड़े होकर वार्ता करते, उसको आलिंगन करते। पंडितों ने देखा ही कुछ बड़बड़ा रहा है, ये अंग्रेज का बच्चा है, दारू पी के सुबह सुबह कुछ बड़बड़ाता होगा। ऐसा करके पंडित जी उसके नौकरों को बोला कि बाद में आएंगे दोपहर को, तुम्हारे डेविसन प्रेम भिक्षु बने हैं, हम उनसे मिलने आएंगे दोपहर को। ऐसा कह के चले गए। इतने में तो डॉक्टर डेविसन ने खटखटाया नौकर को, बोले वो पंडित लोग जा रहे हैं, मैं ड्रिंकिंग करके कुछ बकबक कर रहा हूँ, ऐसा उनका थिंकिंग है, उनको बुलाओ। वाह, बोले मैं ड्रिंकर नहीं हूँ, मैंने तो छोड़ दिया, काऊ का गाय का मांस छोड़ दिया और शराब छोड़ दी, तभी तो मैं प्रेम भिक्षुक, प्रेम बांटने वाले कृष्ण का द्वार का भिखारी हूँ। ऐसी ऐसी बातें पंडितों को सुनाई कि पंडितों ने कहा शाबाश है डॉक्टर डेविसन, अब डॉक्टर डेविसन नहीं रहे, ईसाई नहीं रहे, सचमुच में प्रेम भिक्षुक महात्मा हो तुम। मेजर लिथ कृष्ण के ऐसे भक्त बने कि कोई बोले कि आप भोजन किया, बोले नहीं मैं भोजन खाता ही नहीं। पानी पिया, बोले मैं पानी कभी पीता नहीं, हम वाटर ड्रिंक नहीं करते, श्री कृष्ण का चरणामृत पीते, हम फूड ईटिंग नहीं करते, हम श्री कृष्ण का भोग लगाते, प्रसाद खाते। तो जो प्रेमा भक्ति के रस में आते तो भगवान उनके आगे कई लीलाएं करते। कल मैंने बताया था कि एक संत महात्मा थे वृंदावन में, भंडारे की पूरी वस्तुएं आ गई, युगलदास महाराज, लेकिन 50 मन लकड़ियां चाहिए। टाल वाला बोलता है एक शेर भी लकड़ी नहीं दूंगा, पहले के पैसे बकाया। अब घी आ गया, दाल आ गई, चावल आ गए, सब कुछ आ गया, मिर्च मसाला आ गया, अब सुबह भंडारा होना है। भगवान आप ही ने भंडारे की प्रेरणा दी है, अब लकड़ियां नहीं मिलती, अब आप जानो, आपका भंडारा जाने। हम तो कोशिश किए, टाल पे उधार नहीं मिलता। फैक्स कर दिया ठाकुर जी को, शांत बैठ के। हुआ क्या, करीब 50 मन लकड़ियां गधों पर लाद कर कोई जा रहा था। पुलिस के आदमी को शक पड़ा, है ठहरे ठहरे, लकड़ियां कहाँ ले जा रहा है, चोरी की मालूम होती है। बोले नहीं नहीं, कहाँ ले जा रहा है? तो बोले लकड़ियां, हाँ लकड़ियां तेरी, कहाँ ले जा रहा है? तो निक शांत हुआ और उसने युगलदास महाराज के पास ले जा रहा हूं। बोले चोरी की लकड़ियां हैं, युगलदास महाराज के पास ले जा, झूठ बोलता है, चल उनके सामने हो जा।
उनको ले आया। अब युगलदास महाराज तो उनको जाने ही नहीं, लकड़हार को खड़ा कर दिया। अब लकड़हार था कि कौन था, खड़ा कर दिया। ये युगलदास महाराज के सामने आया। पुलिस के अधिकारी ने पूछा, आपने लकड़ियां मंगवाई थी? अंतरात्मा से आवाज है, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, तुम्हारे यहाँ लकड़ी नहीं है इसलिए भेजा हूं, हाँ बोल दो। हाँ बोले, हमने मंगाई। पुलिस अधिकारी वापस चले गए। बाबा ने धीरे से लकड़हार को कहा, भैया पैसे लेने को आजकल में मत इरादा करना, 2-5-10 दिन के बाद आना, मैं तुझे दे दूंगा। अरे बोले, बाबा आपने लकड़ियां ले ली, मेरे को पुलिस के मार से छुड़ाया, पैसा वैसा मैं लेने नहीं आया, मैं तो चला, देखते देखते गायब। ये अभी इसी जमाने की बात है। तो परमात्मा सर्वव्यापक सर्वेश्वर है। आप जब शांत होकर उसके चरणों में अपना पुरुषार्थ करते हो, उसके चरणों में अपना संकल्प डाल देते हो, तो न जाने क्या क्या लीला कर देते। जहां कोई आए नहीं वहां भी खिलाने को कोई आ गए। मैंने अपने जीवन में देखा, बुढ़िया बाबा के जीवन में देखा। हमारे मित्र संत थे अखंडानंद, इंदिरा गांधी की गुरु जिनके चरणों में बैठ के कथा सुनती थी, उनके जीवन में ऐसे ऐसे यात्रा में जहाँ कोई खाने को न दे वहां कोई आ गए। रमन महर्षि घूमने गए शिष्यों के साथ, जंगल में दूर दूर कहीं रास्ता भटक रहे, दोपहर को भूख लगी है, खाने की बहुत जरूरत है, थकान हो गई। बंदर का टोला आया और अंजीरों के बगीचे में चढ़ा। अंजीरों का जो कुछ जंगल बंगल खूब हिलाया डालिया और अंजीर, पके अंजीर गिराए। एक भी अंजीर खाया नहीं बंदरों ने। रमन महर्षि और उनके भक्तों ने अंजीर खाए। मोरारजी भाई देसाई रमन महर्षि के चरणों में बैठकर शांति पाते। मेरा सत्संग था शिकागो में। मोरारजी भाई देसाई ने कहा, मैं प्रधानमंत्री पद पर भी इतना सुख का अनुभव नहीं कर रहा हूं जितना रमन महर्षि के चरणों में बैठकर सत्संग से मुझे शांति मिली। तो आप सभी को मैं शिव जी के तरफ से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप उच्चारण करना। और संपादक तो हमारे पुराने जूने जोगी हैं, 2003 में ग्वालियर में भी आए थे और यहाँ पता चला तो यहाँ भी आ गए। भास्कर के संपादक जिंदाबाद। इनके जीवन में किसी एक चीज की कमी थी। मैं क्या चाहिए तो मैं दे सकता हूं, बोले नहीं चाहिए। जिस चीज के लिए दुनिया भागती फिरती है, मैं क्या मैं चाहिए तो मैं देता हूं, बोले नहीं बाबा। तो मैं और खुश हो गया इन पर। जितनी चाह संसार की मिटे उतना आदमी बेपरवाह होता है। ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, जो है उसमें संतुष्ट। श्री कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पितम मनोबुद्धि यो मत भक्त सब में प्रिय। वो मेरा प्यारा है। तुम तो लाला कृष्ण के प्यारे हो गए, भगवान के प्यारे हो गए। जिसकी चाहे नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए। दुनियादारों के लिए 72 साल वाला बोलता कि चाहिए, और ये बोलते हैं बस। आप सबको शिव जी के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं शिव जी के तरफ से। आप बोलना, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यं कुलो, धन्या च वसुधा देवी, धन्ये च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। यत्र स्यात् गुरुभक्तः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान।